देश की राजनीति से जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। सियासत को वैसे भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, कौन कब राजा हो जाए, कौन कब रंक हो जाए, पता नहीं चलता। सियासत की जरूरत और सियासत की मजबूरियां भी कभी कभी रंक को राजा बना देती हैं। एक नहीं अनेक किस्से हैं जिसमें राजनीति की अनिश्चितता का यह पूरा खेल दिखता है। ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। कल्याण सिंह अब नहीं रहे, लेकिन उनके साथ जुड़ी तमाम कहानियां लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की स्मृतियों में बनी रहेगी। इसमें सबसे दिलचस्प कहानी है कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने की। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी के इनकार के बाद ही कल्याण सिंह का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे किया गया था, वरना भाजपा नेतृत्व की देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद पार्टी के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। उत्तर प्रदेश में 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बूते पर बनी थी। केंद्र में कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना दिया था। यह राम मंदिर आंदोलन के चरमोत्कर्ष का दौर था। चुनाव से कुछ महीने पहले ही अयोध्या में विवादित स्थल पर जमा कार सेवकों को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें कई कार सेवक मारे गए और घायल हुए थे। माहौल बेहद गर्म और उत्तेजनात्मक था। ऐसे माहौल में भाजपा को विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था। पार्टी और पूरे संघ परिवार के लिए देश के सबसे बड़े राज्य आजादी के बाद अपनी सरकार बनाना भावी राजनीति के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए भाजपा इस सफलता को किसी परिपक्व हाथों में सौंपना चाहती थी। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व और भाजपा नेतृत्व के बीच तय हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री के बाद दूसरी मानी जाती रही है और केंद्र में कांग्रेस ने दक्षिण भारत के एक विद्वान और वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को प्रधानमंत्री बनाया है। इसलिए उनके मुकाबले के लिए वैसा ही वरिष्ठ और परिपक्व ब्राह्मण नेता भाजपा की तरफ से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसलिए वाजपेयी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन वाजपेयी ने केंद्रीय राजनीति छोड़कर प्रदेश की राजनीति में जाकर सरकार चलाने में अनिच्छा जाहिर की। सूत्रों का यह भी कहना है कि वाजपेयी ने सीधे तौर पर मना करने की बजाय शर्त रख दी कि वो तभी यह जिम्मेवारी संभालेंगे अगर संघ नेतृत्व वचन दे कि अगले 4 साल तक मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा और उन्हें निर्बाध काम करने दिया जाएगा। यह शर्त संघ और व्हीप को कतई मंजूर नहीं था और अटल ने मुख्यमंत्री बनकर लखनऊ जाने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि इसके बाद दूसरे नाम पर विचार शुरू हुआ और तब तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया, क्योंकि जोशी उत्तराखंड, जो अब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, के मूल निवासी हैं और इलाहाबाद उनकी कर्म भूमि रही है। उनकी विद्वता और ज्ञान असंदिग्ध है। वह ब्राह्मण होने के साथ साथ मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा भी थे और धर्म संस्कृति पर उनकी पकड़ निर्विवाद थी। लेकिन डॉक्टर जोशी कुछ महीने पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके जाने से संदेश जाएगा कि पार्टी के पास प्रदेश में कोई नेता नहीं है, इसलिए अपने अध्यक्ष को ही भेज दिया। इसके बाद प्रदेश नेताओं के नाम पर मंथन शुरू हुआ और तब मंडलवादी राजनीति के मुकाबले के लिए डॉक्टर जोशी ने ही कल्याण सिंह के नाम का प्रस्ताव किया। कल्याण सिंह इसके पहले भाजपा अध्यक्ष भी थे और उन्हें डॉक्टर जोशी का आशीर्वाद था। ये वही दौर था जब भाजपा ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत के तहत पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाना शुरू किया था। इसको देखते हुए जोशी की सलाह को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी मंजूर कर लिया और संघ नेतृत्व भी राजी हो गया। इसके बाद कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा की पहली सरकार के मुख्यमंत्री बने।